वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइस। मैं अपने एक स्टूडेंट का जो कि महाराष्ट्र से हैं उनका मॉक इंटरव्यू लेने जा रहा हूं। आप लोग मॉक इंटरव्यू सुने, इससे बेनिफिट उठाएं और आगे बढ़ें IBPS PO के लिए। अपने हर एक चीज़ को प्रिपेयर करें, बैंकिंग, करंट अफेयर, सब्जेक्ट, करंट सिचुएशनल क्वेश्चन, ओके, स्टेट से रिलेटेड सवाल और अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। मैं आई कम इन सर से स्टार्ट करो बेटा। मैं कम इन सर। यस प्लीज़ कम। थैंक यू सर। ओके अमित, प्लीज़ हैव ए सीट। थैंक यू सर। विच बैंक इज योर फर्स्ट प्रेफरेंस? Sir, my first preference is PNB, Punjab National Bank. वाई? Sir, for preference, sir, can I speak in Hindi? या थैंक यू सर। सर, प्रेफरेंस डालते समय मैंने पीएनबी को प्रेफरेंस पहले इसलिए दिया था क्योंकि मैंने उनके फाइनेंशियल्स चेक किए थे, जो क्वार्टरली रिजल्ट और जो एनुअल रिजल्ट था पीएनबी का, ये काफी रोबस्ट था। तो सर मुझे लगता है अगर वो बैंक नहीं मिल गया, मान लीजिए कोई आपको जो कम प्रॉफिट वाला बैंक मिल गया, तो आप नहीं ज्वाइन करेंगे? सर बिल्कुल ज्वाइन करेंगे सर। ठीक है। सर एज अ मैंने यस सर। पीएनबी के बारे में क्या पढ़ा है आपने, अपार्ट फ्रॉम द प्रॉफिट एंड ऑल, उसके बारे में क्या जानते हैं? सर पीएनबी का जो हेडक्वार्टर है ये दिल्ली में सिचुएटेड है, और उनके जो सीईओ है ये है अतनु कुमार गोयल। सर मैं ये दो चीजें जानता हूँ पीएनबी के बारे में। हेडक्वार्टर, टैगलाइन वगैरह कुछ देखा है क्या बेटा? सर टैगलाइन सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल सर। ओके, आप मुझे ये बता दीजिए, अभी आपने सुना होगा कि कुछ समय पहले महाराष्ट्र के सीएम बने हैं, वो किस पार्टी से हैं? सर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस है, जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। किस एरिया से उन्होंने चुनाव लड़ा था? सर उन्होंने विदर्भा से चुनाव लड़ा था। ओके, और आपके जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं वो कहाँ से MP हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सर जो हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, वो नागपुर में रहते हैं। नागपुर का GI टैग क्या है? सर नागपुर ऑरेंजेस के लिए फेमस है सर। ओके, आपने अपनी पढ़ाई जो करी है लास्ट ईयर, कोई प्रोजेक्ट्स या कुछ सब्जेक्ट्स आपको याद है? सर एक्चुअली मुझे अभी मेरे ग्रेजुएशन को सर काफी टाइम हो चुका है, तो सर मैंने अभी ग्रेजुएशन के बारे में बाद में मैं अभी सीधे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ सर उसके बाद में। ओके, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। कब हुआ आपका ग्रेजुएशन? सर मेरा ग्रेजुएशन 2016 में हुआ था। अभी तक जॉब कहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? सर फिलहाल तो कोई जॉब नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कंटिन्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ। इसके पहले कभी इंटरव्यू दिए हैं आप? हाँ सर, इसके पहले भी IBPS PO का, SBI PO का, RRB का, सभी का इंटरव्यू दे चुका हूँ सर। क्यों नहीं हो रहा है? रीजन क्या है नहीं होने का? सर हाफ ऑफ मार्क से या फिर 1 या 2 मार्क से सर मेरा जो फाइनल सिलेक्शन था सर वो रह जा रहा था, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस है सर खुद पर कि मैं आगे चलकर सिलेक्शन ले लूंगा। इस बार आप और क्या एक्स्ट्रा करके आए हैं कि आपका जॉब हो जाए अमित? सर मैंने इस बार मेंस पर ज्यादा फोकस किया था, और साथ ही साथ सर मैंने इंटरव्यू के लिए अलग अलग जो सिचुएशन क्वेश्चंस है या फिर बैंकिंग के बारे में काफी ज्यादा पढ़ने की कोशिश की है। जितना मैं पढ़ सकता हूँ मैं उतना पढ़ने की कोशिश की है बैंकिंग के बारे में, और सर मैंने इतना प्रिपेयर करने की कोशिश की है। ओके, बैंकिंग की प्रिपेयर करने की कोशिश करी है। चलिए, तो बैंकिंग इंडस्ट्री में PCA एक वर्ड होता है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। हाँ सर। क्या होता है सर? PCA जो है ये 2002 में इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन उसे मॉडिफाई सर फिर से किया गया था 2017 में। तो PCA ये बैंकिंग इंडस्ट्री या फिर बैंक्स है उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशंस को सुधारने के लिए काम में आता है। जैसे कोई बैंक अगर फाइनेंशियल स्ट्रेस से गुजर रही हो, तो जो RBI है उसे PCA के रेगुलेशन में आता है, जिससे उसके बैंक्स के जो स्ट्रेस्ड एसेट्स है या फिर उनका NPA है, इन पर वो सुधारने की कोशिश करते हैं, और बैंक की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। गुड। आपकी क्या 3 क्वालिटी है जिसकी वजह से आप बैंक में काम कर पाएंगे और आप हमारे बैंक के लिए एसेट्स होंगे? थोड़ा चेहरे पे स्माइल रखना है। यस सर। सर मैं डेडिकेटेड हूँ अपने काम के लिए, और मुझे डिसिप्लिन में रहना काफी पसंद है। जैसे सर अभी मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, और सर मुझे काफी सेटबैक्स देखने को मिले, लेकिन मैं डिसिप्लिन हूँ, और बैक टू बैक अच्छे से रिजल्ट देने की कोशिश करता हूँ, जिसके कारण मैं इंटरव्यू के राउंड तक पहुंच भी पा रहा हूँ सर। गुड, वेरी गुड। बैंकिंग में आपने एक वर्ड सुना होगा जो अभी न्यूज में था, रेपो रेट। हाँ सर। कितने साल के बाद ये चेंज हुआ है? सर रेपो रेट अभी 5 सालों के बाद में चेंज हुआ है, जो कि काफी लंबा टाइम है।
ओके, और जो ये भी यस सर। ठीक है, बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। सर, रेपो रेट का चेंज होना ये भी बताता है कि मॉनेटरी पॉलिसी में जो छोटे छोटे चेंजेस अभी किए जा रहे हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए। जैसे अभी रेपो रेट कम किया गया है तो इकोनॉमी में जो लिक्विडिटी है अभी इंड्यूस होगा, और जो मॉनेटरी जो कंजम्पशन है ये अभी इकोनॉमी में बढ़ने की शुरुआत होगी पहले से ज्यादा। आप बैंकिंग सब्जेक्ट नहीं रहा है और आपका ग्रेजुएशन का फील्ड भी अलग है, फिर भी आप इस काम में एडजस्ट कर लेंगे, बैंकिंग के नए नए चीज़ों को सीख लेंगे। हाँ सर, बिल्कुल सर। मुझे कस्टमर के साथ रिएक्ट करने में या फिर उनके साथ बोलने में सर मुझे अच्छा लगता है। ये मैंने सर पहले भी किया हुआ है, तो मुझे लगता है कि मैं काफी अच्छे से डील कर पाऊंगा इन सारी चीजों को। मान लीजिए हम आपकी पहली पोस्टिंग करते हैं एमपी, मध्य प्रदेश में या यूपी में, हाँ सर। वो आपके लिए लोकल एरिया नहीं होगा, तो वहाँ का फूड, वहाँ का मतलब जो भी लैंग्वेज होगा हिंदी ही होगा, लेकिन वहाँ का रहन सहन, रीति रिवाज को कैसे मैनेज करेंगे वर्क प्रोफाइल के साथ? सर, एक्चुअली मुझे दूसरी जगह या फिर नए जगहों पे जाने के लिए सर मुझे काफी अच्छा लगता है। मुझे ट्रैवलिंग करना काफी पसंद है, तो मुझे लगता है कि मुझे अगर नए जगह में जाने को मिलेगा, वहाँ पे काम करने के लिए मिलेगा, तो मैं वहां से कुछ तो भी सीख पाऊंगा। तो सर अगर वहाँ पे ऐसी चीजों में अगर कुछ एडजस्टमेंट करना पड़े तो मैं वाकई में कर लूंगा। आपके और सब्जेक्ट मुझे में लगता है कौन सा कि ऐसा चीज़ जो सबसे अच्छा लगता है आपको पढ़ने में, ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में? सर ग्रेजुएशन में मैंने जो इंजीनियरिंग ड्राइंग था सर, वो मैं काफी इंजॉय करता था। मतलब थ्री डी, किसी का थ्री डी लेआउट बनाना हो या फिर टू डी लेआउट बनाना हो, इससे मैं काफी एंजॉय करता था इस चीज को। 3D 2D एनिमेशंस? नो सर, जो किसी मैकेनिकल कंपोनेंट का अगर कोई कंप्यूटर एडेड पार्ट डिजाइन बनाना हो। सुने हैं? CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, हाँ सर। क्या होता है? सर कंप्यूटर एडेड डिजाइन में सर हमें जो डिजाइन ये पार्ट है या फिर उनके जो कैलकुलेशंस है वो करके सर हमें जो मेजरमेंट देने होते हैं किसी कंपोनेंट के मैकेनिकल के, वो उसमें हमें मदद करता है। बैंकिंग का आपके और सब्जेक्ट से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन कोई भी ऐसा चीज आपने थ्योरी या प्रैक्टिकल में पढ़ा हो जिसको यहाँ यूटिलाइज करके हमें प्रॉफिट कराएंगे? सर बैंकिंग में जैसे हमें एमएसएमई सेक्टर्स में जैसे हमें लोन देने पड़ते हैं, ठीक है, तो जिसमें जैसे किसी कंपोनेंट के लिए हमें लोन देना हो गया या फिर लीज के लिए लोन देना हो गया, ऐसा कुछ पड़ गया, तो हम ये देख सकते हैं कि जो वायबिलिटी है या फिर जो हमें बैंक को अगर मैं किसी तरह से प्रॉफिट करवा पाऊँ उस चीज से, कि गुड। अगर कोई फिजिबल है किसी को लोन देना, तो सर हम वहां पे इसका मदद हो सकता है सर। आज और कल का अखबार देखा है आपने? हाँ सर। बताएं। सर आज के अखबार में एक जो प्रोमिनेंट न्यूज थी ये, कि जो दिल्ली इलेक्शंस हुए हैं इसमें जो रूलिंग पार्टी जो है वो जीत कर आई है, और साथ ही दिल्ली साथ ट्रम्प स्टेट के है? बारे में। दिल्ली स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है? सर दिल्ली की यूनियन टेरिटरी है। एलजी कौन है और यहाँ साथ के? ही सर एलजी विनय कुमार सक्सेना। सर यस सर, यस सर, विनय कुमार सक्सेना सर। हाँ, रूलिंग पार्टी के साथ जोड़ देना है, जो सेंटर की रूलिंग पार्टी है वही वहां जीत करके आई है। यस सर। ठीक है, और कुछ फ्रंट पेज का न्यूज़ था आज या कल का इंपॉर्टेंट? सर आज में तो फ्रंट न्यूज पे तो यही था, और साथ में सर कल ट्रम्प के बारे में भी न्यूज थी। राष्ट्रपति जो ट्रम्प है अमेरिका के, उनके बारे में न्यूज थी। लोनावला क्यों फेमस है? सर लोनावाला में जो क्रेटर से जो बना हुआ एक लेक है, उसके लिए लोनावाला फेमस है। पुणे गए हैं कभी? नहीं सर। कभी पुणे नहीं गए हैं। गणेश जी की इतनी ख्याति क्यों है पूरे महाराष्ट्र में? सर पुणे का गणेश टेम्पल है जिसे दगड़ूशेठ मंदिर भी कहते हैं, वो दगड़ूशेठ। काफी फेमस है वहाँ का। गुड, वेरी गुड। गणेश जी की इतनी ख्याति है, बहुत सारे लोग गणेश जी को बहुत मानते हैं वहाँ पे। हाँ सर। गणेश चतुर्थी होती है, पता है आपको इसके बारे में? हाँ सर। फादर क्या करते हैं? सर मेरे फादर टीचर थे, अभी रिटायर्ड हो चुके हैं। जॉब इतने दिन से नहीं मिल रहा है, ये जॉब मान लीजिए मिल जाता है, ठीक है, हाँ सर। तो कल को एक और अच्छा जॉब कहीं और मिल जाता, अगर आप तैयार करते रहेंगे तो इस जॉब से स्विच करेंगे? सर एक्चुअली मेरा एज अभी जो होते आया है, तो मुझे लगता है कि अगर मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो मैं मेरा करियर यहीं पर ही कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगा और यहीं पर आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा सर, डेफिनेटली। आपने बताया आपके फादर टीचर हैं, HRD मिनिस्ट्री का नया नाम क्या है? सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस। एजुकेशन मिनिस्ट्री? अच्छा, एजुकेशन मिनिस्ट्री। कौन है एजुकेशन मिनिस्टर? सर धर्मेंद्र प्रधान जी, ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है। पहले HRD मिनिस्ट्री बोलते थे ना, अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की जगह एजुकेशन मिनिस्ट्री बोलते हैं ना उसको। हाँ सर।
ठीक है धर्मेंद्र प्रधान। मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ। 10 मिनट का इंटरव्यू हो चुका है। आप जैसे मैंने इनसे क्वेश्चन पूछा बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक, फाइनल इंटरव्यू ऐसा होता है, ठीक है। कभी लेट पड़ गया, कभी जल्दी पड़ गया, तो हर तरह का प्रैक्टिस होना चाहिए आप लोग को। जल्दी बोलने का, धीरे बोलने का, आपको जल्दी नहीं बोलना है, मतलब क्वेश्चन को टैकल करना है। जब वो बोले तो आप चुप रहें, सुने। बहुत सारे महाराष्ट्र के स्टूडेंट हैं, आप भी कांटेक्ट कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया से, जहां से भी हैं। मेरा नंबर है 7503235358। नमस्ते।